आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जब ट्रीट करते हैं हम सोडियम मेथोक्साइड के साथ अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है ट्रीटमेंट ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड विद Me3CONa एट 40 डिग्री सेल्सियस गिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंपाउंड ए। और सेकेंड स्टेटमेंट है जब इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को हम ट्रीट करते हैं NaOC2H5 यानी कि सोडियम मेथोक्साइड के साथ 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें ए कंपाउंड मिलता है C3H6 अलोंग विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन ईथर B। और इसमें B जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इसमें C3H6 यानी कि प्रोपीन के साथ ईथर भी हमें मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कंपाउंड ए was readily oxidized by a neutral solution of cold KMnO4 to give a brown precipitate. The formation of compound A and B are best explained by. फर्स्ट जो कंपाउंड रिएक्शन है इसमें ए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सेकंड जो रिएक्शन है इसमें बी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ए और बी को कौन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड हुई है ये रिएक्शन वो हमें बताना है। तो देखिए इनिशियली सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और ये हो गया ब्रोमीन। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड 1 2 3 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? फर्स्ट पार्ट में जो रिएक्टेंट है वो है C, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CMe3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारे पास ट्राई मिथाइल एल्कोक्साइड, ये है एक बल्की बेस। ठीक है, बल्की बेस। अब बल्की बेस की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी? एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, और एलिमिनेशन के ड्यूरिंग भी हॉफमैन एलिमिनेशन होगा या फिर सेडजेफ के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें यहाँ पे दिखने हैं। ठीक है, तो बल्की बेस क्या करेगा? यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, तो यहाँ से हेलोजन निकलेगा इस कार्बन से, और या फिर इस कार्बन से निकले या इस कार्बन से, वो सिमिलर पॉसिबिलिटी रहेगी, प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगी? एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकल गया हेलोजन इस कार्बन से, और इसके साइड वाले कार्बन से मिथाइल को मैं क्या लिख दूं? मिथाइल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक Br निकल गया और इसके साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। प्रोसेस कौन सा हुआ है? एलिमिनेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? MEC डबल बॉन्ड, C के साथ यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट है प्रोपीन। क्लियर? ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है ये है ए कंपाउंड। इसके बाद बोला गया है जो ए कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड KMnO4 में तो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। ए जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करती हूँ, ए को मैंने रिएक्ट किया KMnO4 के साथ, मतलब क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आएगा, तो MEC डबल बॉन्ड OOH प्लस CO2 प्लस MnO2, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और MnO2 के क्या मिले हैं हमें? ब्लैक ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्लैक ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या मिल गया? ए कंपाउंड। अब ये ए कंपाउंड कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ है वो हमसे शायद इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ये है ए। फर्स्ट पार्ट में ए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंड रिएक्शन जब प्रोसीड होगी उसमें बी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ बी कंपाउंड जो सेकेंड रिएक्शन है वो प्रोसीड करते हैं। अभी हम सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? वही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप और ये ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करी गई है? सोडियम एथोक्साइड के साथ C2H5
O नेगेटिव। तो यहाँ पे तो मैकेनिज्म कौन सा था, एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C2H5O नेगेटिव, ये क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ड्यूरिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल, और इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, OC2H5। OC2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, ET भी लिख सकते हैं, मतलब OET, ठीक है। ये कंपाउंड बना B। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीन भी बनेगी, MECH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे प्रोपीन बनेगी, इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि देखिए इसके साथ A कंपाउंड बना और इसके साथ B भी बना है। B कंपाउंड में क्या है, ये कंपाउंड बना है ईथर और एक बना है हमें प्रोपीन, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे बोला गया था कि A कंपाउंड मिलेगा वो प्रोपीन है और B मिला है वो ईथर है, ठीक है। तो जो प्रोपीन मिली है वो पहले पार्ट में भी मिली थी, तो वो कौन से मैकेनिज्म से थी, एलिमिनेशन से, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, और एलिमिनेशन में अगर मैं बात करते हूँ तो E2, और ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN2। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ A एंड B आर द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, A और B जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो A कंपाउंड किसकी वजह से बन रहा है, A कंपाउंड बन रहा है प्रोपीन, यहाँ पे भी A प्रोपीन है, ठीक है। तो A बन रहा है एलिमिनेशन से और B बन रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए A की फॉर्मेशन SN2 से नहीं हो रही, A किससे बन रहा है, एलिमिनेशन से, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में देखिए A बन रहा है एलिमिनेशन से और B बन रहा है SN2 से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following the most accurately represents the activated complex formed in reaction 2 that leads to the compound A। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है रिएक्शन 2 में जो कि A कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो A कंपाउंड क्या है, एल्कीन। एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एल्कीन की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, तो इसमें जो प्रोपीन बनेगी उसके लिए हमसे इंटरमीडिएट पूछा गया है सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, सोडियम मेथोक्साइड, और रिएक्टेंट क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। इसमें रिएजेंट कौन सा था, O नेगेटिव C2H5, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या है, एक बेस भी है, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए CH3 को मैं एक्सपैंड करके लिख देती हूँ। तो CH3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H और यहाँ पे CH3, और इस कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये O नेगेटिव C2H5 ये इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में निकालेगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगी तो CH2 नेगेटिव के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, OET, ठीक है। और प्रोडक्ट किस तरीके से, इंटरमीडिएट हमसे पूछा गया है तो इंटरमीडिएट तो यही बनेगा। उसके बाद हाइड्रोजन निकल गई अब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है और Br यहाँ से रिलीज होता है, तो फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमसे सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए Me कोई बेस नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट क्या था, OC2H5। प्रोडक्ट प्रोसीड कौन सा हो रहा था, मैकेनिज्म एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बन रहा था प्रोपीन, ठीक है। प्रोडक्ट की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो प्रोपीन बन रहा था वो है MECH डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट का मैकेनिज्म हमें क्लियर होना चाहिए किस तरीके से बना, CH2 नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में पूछा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो जो अटैकिंग रिएजेंट था उसका एडिशन कहीं पे भी नहीं करा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
यहाँ पे क्या है, SN2 मैकेनिज्म के बारे में बोला गया है, लेकिन एलिमिनेशन, ये मैकेनिज्म कौन सा है, SN2, बट ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ये एलिमिनेशन से मिल रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए CH2 और इसके साथ यहाँ पे O नेगेटिव ET, इसने अटैक किया था, यहीं से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और यहाँ पे Br जुड़ा है। तो ये बॉन्ड डॉटेड में मैंने इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा ये बेस, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बी। जो बी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, बी कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, बी कंपाउंड है ईथर, ठीक है, ये है बी कंपाउंड। बी की फॉर्मेशन का इंटरमीडिएट पूछा गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले जो बी कंपाउंड है वो कौन सा है, ईथर, और इसकी फॉर्मेशन किससे हुई है, SN2 मैकेनिज्म से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। तो इसका इंटरमीडिएट जो होगा, बी जो रिएक्शन 2 थी उसमें जो बी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इनिशियली जो रिएक्टेंट था हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे ये भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, ब्रोमीन, ठीक है। इस पे रिएजेंट कौन सा था, O नेगेटिव C2H5, OC2H5 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर इसका कॉन्सेप्ट समझा जाए बॉन्डिंग का, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और वहीं पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो OC2H5 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा। तो इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब क्या हो गया, Br यहाँ पे अटैच था लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने इसके अपोजिट साइड पे अटैक हुआ, ठीक है, और वहीं पे अटैच हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये कार्बन, इसके साथ यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, और एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इसकी स्टीरियो अगर मैं मेंशन करती हूँ तो ये CH3। हाइड्रोजन को मैं डैश पे दिखा देती हूँ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। अब जो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में यहाँ पे होते हैं, एक के बीच बॉन्ड बन रहा होता है और एक के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो इसलिए हमने डॉटेड स्ट्रक्चर में शो कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने इसके अपोजिट साइड से अटैक किया था, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल शो करेंगे OET नेगेटिव और यहाँ पे Br नेगेटिव, पार्शियल चार्ज इस पे है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे है। तो ये हो गया इसका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ लिया गया which of following is an accurate representation of compound B। कंपाउंड B की accurate representation। कंपाउंड B कौन सा बना है, कंपाउंड B बना है हमारे पास ईथर, ठीक है, और ईथर में भी देखिए MECH3, फिर यहाँ पे OC2H5 और CH3, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप O और ET, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन सा है, बी। इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमसे पूछा गया। तो फर्स्ट है देखिए मिथोक्सी मिथेन, लेकिन यहाँ पे मिथोक्सी मिथेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी, MEOMe, तो ये तो नहीं है, इसमें तो इथाइल ग्रुप है और एक कार्बन के साथ दो मिथाइल, ये रॉन्ग हो गया। इथोक्सी इथेन, एक तरफ इथाइल, ऑक्सीजन के एक तरफ इथाइल, लेकिन एक तरफ तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, रॉन्ग हो गया। इसके बाद थर्ड है आइसोप्रोपाइल इथोक्सी, तो ये करेक्ट हो गया। ये जो ग्रुप है हमारा ये हो गया आइसोप्रोपाइल अरेंजमेंट और इसके साथ यहाँ पे ये इथोक्सी, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन सा है, आइसोप्रोपाइल इथोक्सी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसके बाद फोर्थ ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।